हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में और मैं हूं मोनी। तो सुबह सबसे पहले मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि ये शाम का कपड़ा धोकर और बाल्टा में रखा हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ मैं टंगना पे सारे कपड़े डाल दूंगी। और आज आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो कौन शूट कर रहा है। तो हाँ, हमारे हस्बैंड आ चुके हैं दिल्ली से, उनका ट्रेनिंग हो चुका है। और जब वो आए थे तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, हमारी जो तबीयत है कभी सही रहती है और कभी कभी तो इतना ख़राब हो जाता है ना कि मुझे बेड रेस्ट हो जाता है। और कभी कभी तो मैं कैसे कैसे करके सिर्फ खाना बना पाती हूँ और बाकी सारे काम तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। क्योंकि अभी तक हमारी जो दवाइयाँ हैं वो स्टार्ट नहीं हुई है, जो आयरन की दवा होती है और कैल्शियम वाली जो दवा होती है, तो ये सारी दवा अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे ही 3 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तो वैसे ही मैं फिर डॉक्टर के यहाँ जाकर और फिर सारा चेकअप मैं करवा लूँगी और उसके बाद मैं सारी दवाइयाँ शुरू कर दूँगी। और दवाइयाँ शुरू नहीं हुई है ना, तो उसके कारण क्या होता है, मेरे हाथों में पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, वीकनेस, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होता है। बस मैंने टेटनस का सुई ले लिया है और कुछ भी नहीं हुआ मेरे अभी। मैंने कुछ भी नहीं दिखाया है फाइनली। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो छत पे सारे जो पेड़ पौधा है ना वो मैं दिखा रही हूँ। ये मिर्चा का पेड़ है और वो मैंने ये जो दिखाया था तो वो था क्या बोलते हैं, बैगन का पेड़। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको छत का व्यूज़ दिखा रही हूँ। सुबह सुबह के टाइम में ना छत पे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ, एकदम ठंडी हवा और हर जगह हरियाली ही हरियाली, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी तो मन करता है ऊपर ही रह जाए, लेकिन काम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है ना कि फिर टाइम नहीं मिल पाता है सुबह के टाइम में टहलने के लिए। फिर यहाँ पे मैं नीचे किचन में आ गई थी और यहाँ पे सबसे पहले मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। तो लगभग मेरे चावल और दाल बन चुके हैं और यहाँ पे मैं जल्दी से पूड़ियाँ बना लूँगी। तो ये आज जा रहे अपने ड्यूटी पे, तो मैं सोच रही थी क्यों ना आज मैं इनको पूड़ी और आलू की सब्ज़ी बना कर दूँ। इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक प्रॉब्लम और ये भी होती है कि इन्हें सब्ज़ी खाना तो पसंद है ग्रेवी वाली, और अगर आप सोचोगे कि इनको आलू का भुजिया बना दे या भिंडी का भुजिया बना दे तो ये सूखा मतलब जो होता है भुजिया वगैरह, तो वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो इसी के लिए मैं कभी नहीं बनाती हूँ, मैं गलती से भी नहीं बनाती हूँ, और बनाती हूँ तो सिर्फ मैं खुद के लिए बनाती हूँ, इनके लिए मैं नहीं बनाती हूँ। और अगर जो भुजिया वगैरह होता है ना तो ये चावल दाल पे खा लेंगे, लेकिन रोटी या पूरी के साथ खाना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन्हें ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए जिसके साथ वो खा सके। फिर यहाँ पे मैं फटाफट सारी पूड़ियाँ एकदम निकाल लूँगी। और ये मैंने मैदे की पूड़ियाँ बनाई है ना, तो एकदम वाइट वाइट और एकदम करारी, बहुत ही अच्छी बनी थी। तो कभी कभी क्या होता है कि मैं इनको पूड़ियाँ वगैरह दे देती हूँ, वरना ज़्यादातर इनको रोटी ही खाना पसंद है, रोटी सब्जी एकदम सिंपल ये लंच लेकर जाते हैं। और कभी कभी जब मेरा मन रहता है तो मैं इस तरीके से बना देती हूँ और इन्हें भी खाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं फटाफट इनके लिए पूड़ियाँ बना लूँगी और फिर उसके बाद मुझे आलू की सब्ज़ी भी बना लिया। तो जैसे ही मैंने दाल बनाए थे ना, तो उसी में 3-4 आलू मैंने डाल दिया था उबलने के लिए, क्योंकि मैं आज बनाऊँगी खुद के लिए भिंडी का भुजिया। तो ये तो भिंडी का भुजिया लेकर जाने वाले हैं नहीं, तो इसी के लिए मैं इनके लिए आलू की सब्ज़ी बना दूँगी। तो यहाँ पर मैंने तेल और पचफोरना वगैरह मैंने डाल दिया है, 1 सूखी मिर्च मैंने डाल दिया, हरा मिर्च ही था लेकिन वो सूख गया था। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है प्याज। और जब ये दिल्ली से वापस आए थे ना तो ऐसा कुछ लेकर नहीं आए थे कि जो मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये लेकर आए थे, इन्होंने ना काली जी का एक क्या बोलते प्रतिमा, जो मूर्ति होती है ना, वो लेकर आए थे। तो वो तो फिलहाल मैं ऊपर जहाँ पूजा का स्थान है मैंने वहाँ पे रख दिया है। तो जब मैं कभी पूजा करूँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। ऐसे तो मैं ज़्यादातर पूजा करती नहीं हूँ इस हालत में। और अभी बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, तबीयत अप डाउन होते ही रहता है और कभी कहा नहीं जा सकता है कि मैं कंप्लीट तरीके से ठीक हूँ। अभी मैं ठीक हूँ और पल भर में क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कुछ ऐसी ही हालत हमारी हो गई है। और जैसे ही मेरी दवाइयाँ स्टार्ट होगी ना तो फिर वो सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। फिर यहाँ पे मैंने फटाफट सब्ज़ी को अच्छे से फ्राई कर लिया। और जब आप आलू उबाल के सब्ज़ी बनाते हो ना तो ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगता और फटाफट सब्जियाँ बन भी जाती है। तो जब भी मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मैं खुद अपने लिए कुछ भुजिया वगैरह मैं बनाने वाली हूँ तो मैं इनके लिए इसी तरीके से आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है और आसान भी होता है। और नहीं तो मैं आलू का पराठा बना देती हूँ इसी तरीके से आलू उबाल कर। तो यहाँ पे इनकी सब्जियाँ बन चुकी थी। यहाँ पे मैं इनका लंच पैकिंग कर रही हूँ। तो मैंने इतनी अरमान के साथ मैंने लंच पैकिंग किया था, लेकिन जैसे ही मैंने इनको लंच पैकिंग करके दिया ना तो फिर इनका जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था।
तो मतलब ये बोल रहे थे कि मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, आज मन कर रहा है बस मैं रेस्ट करूं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया हूं। तो फिर मैंने तो नाश्ता बना ही दिया था, तो फिर उसके बाद ये नहीं गए, तो नहीं गए थे अपने ड्यूटी पे, काम पे नहीं गए थे, तो फिर वो लंच वैसे ही रह गया। फिर यहाँ मैं फटाफट अपने रूम में आकर सारा बेड की सफाई करने लगी थी। तो फिर हमने सोचा कि चलो आज मेरे हस्बैंड जा नहीं रहे हैं, तो मेरा एक काम जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग में था, जो मुझे जाकर करवाना था, बाहर का ही काम था और मुझे जाना था पटना, तो कुछ काम से रिलेटिव मुझे जाना था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये अपने ड्यूटी पे नहीं जा रहे, इनका जाना तो कैंसिल हो ही चुका है, तो क्यों ना आज मैं ही चली जाती हूँ, वो भी काम काफ़ी दिन से पेंडिंग में था। तो फिर मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं फटाफट काम करके और फिर मैं निकल जाती हूँ घर से, क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेड की सफाई कर दी और सारे बिस्तर वगैरह मैं अच्छे से कर दूँगी, और बाबू को मैं छोड़ कर जाऊँगी और हस्बैंड भी घर पे रहेंगे, तो वो बाबू का ख्याल रखेंगे। और फिर मैं जल्दी से जाऊँगी और देखती हूँ मैं कितना बजे तक आती हूँ और क्या काम है, तो वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगी कि क्या काम है नहीं है। तो कुछ बैंक से रिलेटेड कुछ काम थे और मुझे पटना जाना था, और मुझे कुछ केवाईसी वगैरह करवाना था, जो बैंक में अक्सर होता है केवाईसी वगैरह करवाना होता है, तो वो मुझे पटना जाकर ही करवाना था। तो इसी काम के सिलसिले में मैं जा रही थी। तो यहाँ पे मैं फटाफट बेड की सफाई मेरा लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो इसके बाद फिर मैं जाकर नहा ली थी, और नहाने की बाद फिर मैंने फटाफट भिंडी का भुंजिया मैंने फ्राई कर लिया। ये काफ़ी टाइम से भिंडी लाकर रखा हुआ था, लेकिन मैं फ्राई नहीं कर रही थी। वो मैं इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि ये मतलब भिंडी का भुंजिया खाना पसंद नहीं करते हैं, तो खुद के लिए तो मैं इतना मेहनत करती नहीं हूँ, लेकिन ये भिंडी ले आए थे और मुझे खाना भिंडी का भुंजिया बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब मैं भिंडी का भुंजिया बनाई थी ना, तो ये बहुत ही चाल से खाए थे और बहुत अच्छे से खाए थे। ऐसे बोले तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ, लेकिन फिर मैंने इनको थोड़ा सा दिया था चावल दाल के साथ, तो फिर ये खाए, इन्हें बहुत अच्छा लगा, तो फिर से ये भुजिया मांगे, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। चलो कुछ धीरे धीरे करके ऐसे ही खा रहे, अच्छी बात है, अच्छी आदत लग रही है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हमारी लंच थाली, आप देख सकते हो चावल है, दाल है, भिंडी का भुजिया और सलाद। तो फटाफट से मैं खा लेती हूँ, और खाने के बाद फिर उसके बाद मैं रेडी हो जाऊँगी, और रेडी होने के बाद फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने के लिए जाएंगे ऑटो तक। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड छोड़ने के लिए आए थे, और यहाँ पे मुझे ऑटो पे बैठा दिया था। तो फिर यहाँ मैं बैठ गई थी, और आज पहली बार मैं ससुराल से ना अकेली जा रही हूँ, यानी कि बिना हस्बैंड के मैं जा रही हूँ। ऐसे तो मैं जब शादी से पहले मैं हर जगह जाया करती थी अकेले, लेकिन ससुराल से मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो थोड़ा सा नर्वस भी थी, थोड़ा सा घबराहट भी हो रही थी, और अच्छा नहीं लग रहा था, बिना हस्बैंड के जा रहे थे और बाबू भी मेरे साथ नहीं थी, तो अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन आज इतना ज़्यादा धूप है ना, तो इसी के लिए मैं बाबू को और हस्बैंड को नहीं लेकर आई थी, क्योंकि मुझे तो अकेले परेशान होना ही है और साथ में वो लोग भी परेशान हो जाएंगे। फिर जहाँ मुझे आना था वहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, और यहाँ पे ही मेरा काम होगा। तो यहाँ पे जो आप सामने में सर देख रहे हो ना, तो यही मेरा काम करेंगे, जो चेयर पे बैठे हुए वही सर मेरा काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे बैठ के ना वेट कर रही थी कब मेरा टाइम आएगा और कब मेरा काम होगा, और जल्दी से मैं घर पे जाऊंगी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से भी बात किया था, तो बाबू बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मुझे घर जाने की बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी कि कब मैं घर जाऊँ और कब मैं अपने बाबू से मिलूँ, क्योंकि जब उसकी रोने की आवाज़ सुनी ना मुझे बिल्कुल। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी जस्ट हम घर पे आए हैं और थोड़ा सा मैंने चेहरा वगैरह धोया है। आप देख सकते हो मेरी हालत फेस का क्या हो गया। बाहर में इतना ज़्यादा धूप है ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और काफ़ी टाइम के बाद मैं गई हूँ ना, और पहली बार मैं ससुराल से अकेले गई हूँ, तो थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं शादी से पहले जाया करती थी हर जगह, लेकिन ससुराल से मैंने पहली बार गई थी, तो इसी के लिए थोड़ा सा हमको डर भी लग रहा था। तो लगभग अभी कितना बज रहा है, 3 बज रहे हैं, तो 3 बजे हम घर पे आ चुके हैं। और जैसे ही मैं आई हूँ ना, वैसे ही बाबू मेरे पास एकदम दौड़ के आई है, मतलब दौड़ के नहीं आई है, गुड़कते हुए आई है, क्योंकि ये तो अभी चलती नहीं है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बाबू को दिखाती हूँ क्या कर रही है, और मैंने उसके लिए क्या लेकर आया है। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं बाबू कितना ज्यादा खुश हो गई है मुझे देखकर, और इसके लिए देखिए हमने क्या लाया है। राधा रानी बहुत ज्यादा खुश है। नहीं दिखाओगी, दिखा दो अपने फ्रेंड लोग को। देखिए इसके लिए हम लेकर आए हैं मार्केट से, ये जो कीवी आता है ना, कीवी वाला फल, वही चीज मैं लेकर आई हूँ, और ये इसका पैकेट फाड़ने की कोशिश कर रही है। तो अभी मैं इसको खोलकर इसको खिलाऊंगी आराम से बैठाकर, और देख सकते हैं इसकी हालत क्या है। राधा बेटा, मम्मा का याद आ रहा था, मम्मा का याद आ रहा था, बहुत आ रहा था। आप देख सकते हैं बाबा 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 के पास थी।
तो देख सकते हैं ये काफी ज्यादा खुश हो गई है। और मैं कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ, बस मैं कीवी लेकर आई हूँ और ये भी बहुत ज्यादा मार्केट में महंगा था, फिर भी मैं ले ली हूँ। और मैंने कोई भी फल नहीं मैं ली हूँ क्योंकि पैसा ही खत्म हो गया था और बस मैंने कीवी मैंने ले लिया था। तो ये भी एक पैकेट मुझे ना 80 रुपया में दिया है, लेकिन मैंने 70 रुपया में मैंने खरीदा है। और फिर मैंने एक गिलास गन्ना का जूस भी पिया था और अभी मैं आ रही हूँ, तो अब मैं जाऊंगी खाना खाऊंगी और उसके बाद मैं आराम करूंगी। और जैसे ही मैं आई हूँ ना, तो मतलब जहाँ पे मैं उतरी थी ऑटो से, तो वहां पे मेरे हस्बैंड आए हुए थे बाइक से, तो वहां से यहाँ तक मैं घर पे बाइक से ही आई हूँ। तो थोड़ा सा मुझे आराम मिला, वरना पैदल आने में और भी ज्यादा मैं थक जाती। तो जिस काम से मैं गई थी ना, तो वो काम तो हो गया है, अच्छे से हो गया है। तो चलिए, इस बात की खुशी है क्योंकि आज मैंने बहुत ज्यादा मतलब मेहनत की हूँ, बहुत धूप में गई हूँ, चली हूँ, लेकिन जिस काम से मैं गई थी वो काम अच्छे से निपट गया है। तो मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ कि मेरा मेहनत साकार हुआ है। और आज मैं जाने की कोई प्लानिंग में थी नहीं, लेकिन अचानक मतलब प्लान बन गया और इनका मतलब काम पे जाने का कैंसिल हो गया और फिर मैं चली गई। क्योंकि अगर मैं जाऊंगी तो मतलब इनको घर पे रहना ही पड़ेगा बाबू को देखने के लिए, और हम लोग तीनों लोग एक साथ नहीं जा सकते हैं क्योंकि वैसे में क्या होगा, बाबू को भी बहुत ज्यादा हरासमेंट हो जाती है। तो इसी के लिए मैं अपने हस्बैंड और बाबू को नहीं लेकर गई थी, मैं अकेले ही गई थी क्योंकि फिर तीनों लोग परेशान हो जाते। तो चलिए, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों को पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं हूँ मोनी, मैं मिलती हूँ आपसे एक अच्छी सी ब्लॉग के साथ। तो टिल देन, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।